देखिए अभी हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसने पूरी दिल्ली के अंदर भसड़ मचा के रख दी है। रातों रात दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया कि दिल्ली के अंदर 62 लाख गाड़ियां इनवैलिड हैं, यूज नहीं हो सकती। फिर बोलते हैं हमें जिताते क्यों नहीं। जी हाँ, बेसिकली इस महीने से दिल्ली में एक नया रूल एनफोर्स किया जा रहा है जिसमें डीजल गाड़ियां जो कि 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं और पेट्रोल गाड़ियां हैं फिर सीएनजी गाड़ियां जो कि 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं, उनको एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यानी कि जो व्हीकल्स है ना वो दिल्ली में नहीं चल सकते और इनको चलने से रोकने के लिए एक रूल बना दिया गया है कि दिल्ली के पेट्रोल पंप्स इन व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल ही नहीं डालेंगे। यानी कि व्हीकल्स जो है वो दिल्ली में नहीं चल सकते और इनको चलने से रोकने के लिए रूल बना दिया गया है कि दिल्ली के जो पेट्रोल पंप्स है ना वो इन व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल ही नहीं डालेंगे। और अगर आप फिर भी इन्हें रोड पर चलाते हुए पकड़े गए तो 10,000 रुपए का फाइन आपको भरना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी गाड़ी तक सीज कर ली जाएगी। If you live in Delhi and have a petrol car older than 15 years, you won't get fuel from today onwards. पेट्रोल पंप्स पे कैमरा लगा दिए गए हैं जो कि चेक कर रहे हैं कि गाड़ी कितनी पुरानी है और उन गाड़ियों को पकड़ कर ऑलरेडी दिल्ली में धड़ल्ले से सीज किया जा रहा है और सीज करने के बाद उन्हें स्क्रैपर यानी कि कबाड़ में बेचकर गाड़ी के ओनर को बदले में स्क्रैप वैल्यू दे रहे हैं। मतलब बेसिकली आज जिसके पास बाइक है या गाड़ी है वो अगर पुलिस ने पकड़ ली तो उसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं है, वो कबाड़ के रेट में आपको देनी पड़ेगी। हालांकि ये जो बैन है कोई सडन नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें इस बैन को एनफोर्स करने की बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में इसे एनफोर्स करने के लिए कहा था। लेकिन फिर भी ये पॉलिसी ना आज जिस तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है वो कई मायनों में काफी फ्लॉड है। आज जब पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड है तो गाड़ी की एज का लॉजिक क्यों लगाया जा रहा है? और भाई साहब अगर आप पीयूसी सर्टिफिकेट से पॉल्यूशन का रिस्क इवैल्यूएट कर ही नहीं रहे हो तो इस सर्टिफिकेट को स्क्रैप कर दो ना, गाड़ी को क्यों कर रहे हो? और अगर पॉल्यूशन ही मेन कंसर्न है तो वो नई लग्जरी एसयूवीज जो ज्यादा एमिशन करती हैं उन पे क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? गवर्नमेंट बसेस, प्लेन्स, ऑफिशियल फ्लीट्स, इनमें से कितने व्हीकल्स एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं? क्यों इन व्हीकल्स के ऊपर कोई सीजन नोटिस नहीं डाला गया है? अभी भी दिल्ली में 15-15 साल पुरानी बसेस चल रही हैं। कल दिल्ली सरकार एक नियम लाई कि 10 साल से पुरानी जितनी भी कारें होंगी वो रोड से हट जाएंगी। एक बार में यार 62 लाख कारें रोड से हटा दी लोगों। सामने ये बस देखो, ये लाल बस है। लोगों को पता होगा एक कॉमनवेल्थ गेम 2010 में आई थी, 15 साल से चल रही है। इसकी हालत देखो जरा बस की, ये डीजल से नहीं चल रही है, पानी पे चल रही है, पोल्यूशन नहीं कर रही है। भाई जब 10 साल की कार चल रही है तो 15 साल का टैक्स क्यों ले लिया? अब 10 साल बता रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने भी दिल्ली गवर्नमेंट को स्लैम किया और कहा है कि भाई साहब ये जो है ना ये सब कुछ हिपोक्रेसी से ज्यादा कुछ नहीं है। आज इंडिया में 40-40 साल पुराने एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं पर 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती। पर दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या है? अफोर्डेबिलिटी का। हर फैमिली नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती है। कई लोग तो 5-6 साल पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं जो कि पूरी तरीके से काम करने लायक होती है, तो क्या वो 3-4 साल में उसको यूज करके कबाड़ी को बेचते हैं? एक बाइक जो किसी के परिवार की एक ही सवारी थी, जो रोज का काम, स्कूल ड्रॉप, ऑफिस कम्यूट का जरिया थी, बस एक पल में ले ली गई। अब उस फैमिली के पास ऑप्शन क्या है? नई बाइक खरीदो, उस पर टैक्स दो और पूरा कॉस्ट जो है वो सिस्टम को फिर से वापस कर दो जो सिस्टम पहले ही उसकी पुरानी बाइक बेच चुका है कबाड़ी को। और भाई साहब नई बाइक या कार खरीदने का पैसा कितनों के पास है? एक कार खरीदने के लिए 10-10 साल तो ईएमआई भरता है आम आदमी। इस पॉलिसी का असली असर ना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज पर हो रहा है और इसी कारण सर्वे के अकॉर्डिंग दिल्ली के 44% लोग जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ हैं। देखिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना गलत नहीं है, हर कोई चाहता है कि दिल्ली की हवा साफ हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसी सच में इफेक्टिव है? ये सच है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला स्मोक है, धुआं है, पर साथ में ये भी सच है कि सिर्फ ओल्ड व्हीकल्स की वजह से नहीं है। एक स्टडी शो करती है कि ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है पॉल्यूशन में सिर्फ 15 से 20% कंट्रीब्यूट करता है। ऊपर से डस्ट, कंस्ट्रक्शन, गार्बेज बर्निंग और क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग ये सब इक्वली जिम्मेदार हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि लग्जरी कार जो है ना वो ज्यादा पॉल्यूशन जनरेट कर रही हैं इन कंपैरिजन टू वेल मेंटेन्ड 10 साल पुरानी कार। तो भाई साहब अगर टारगेट जो है वो पॉल्यूशन ही है तो सिर्फ 10 साल पुरानी जो गाड़ी है ना उसको बैन करने से कोई ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। लंदन का ULEZ यानी कि अल्ट्रा लो एमिशन जोन देखो, वहां हर गाड़ी को यूरो 4 या फिर यूरो 6 स्टैंडर्ड मीट करने होते हैं, नहीं तो फाइन देना पड़ता है। इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? ULEZ यानी कि अल्ट्रा लो एमिशन जोन एक्सपेंड होने के कुछ ही महीनों में 94% व्हीकल्स जो थे वो एमिशन स्टैंडर्ड मीट करने लग गए। डीजल ट्रैफिक काफी कम हो गया। लैटिन अमेरिकन देश बागोटा आज अपनी पूरे बस और मेट्रो सिस्टम को इलेक्ट्रीफाई कर रहा है जिससे उनका पॉल्यूशन लेवल जो है वो 10% तक गिर चुका है। ऊपर से बागोटा ने साइकिल लेन्स को काफी एक्सपेंड किया है और साइकिल राइडर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है जिसके कारण हर दिन 1 मिलियन साइकिल ट्रिप्स रिपोर्ट हो रही हैं। बैंकॉक का ग्रीन बैंकॉक 2030 प्लान, 11 नए पार्क्स,
30% ट्री कवर और फुटपाथ बनाए गए हैं ताकि लोग वॉक और साइकिल कर सकें। ये सब कुछ जो है वो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो मिडिल क्लास को पनिश किए बिना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब दिल्ली के अंदर भी ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो कॉपी की जा सकती हैं। मेट्रो और इलेक्ट्रिकल बसेस जो हैं वो उनको एक्सपेंड करो, लो एमिशन जोन्स बनाओ, हाई पॉल्यूशन व्हीकल्स के ऊपर फाइन लगाओ, ईवी के लिए सब्सिडी दो जैसे कि फ्रांस, यूके, चाइना दे रहा है। इसके अलावा भाई साहब अर्बन फॉरेस्ट लगाओ, एंटी बर्निंग लॉज एनफोर्स करो और सबसे मेन बात, अगर आपको वेल मेंटेन्ड गाड़ियां भी 10 साल के बाद बैन करनी है तो उन्हें उनकी गाड़ियों का पूरा दाम दिलवाओ। पर देखिए यहाँ पर ना एक और चीज बहुत मेन कंसर्न की है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में ऑपोजिशन ऐसे सोई हुई है जैसे कि कुंभकर्ण सो जाता है। आज बीजेपी को सबसे ज्यादा राइट विंग वाले ही क्रिटिसाइज और टारगेट कर रहे हैं। ये सारा काम जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट हमेशा चेक में रहती है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो करंट ऑपोजिशन है ना उसकी प्रायोरिटीज हमेशा मिसप्लेस्ड रहती है। जहां इन्हें आवाज उठानी होती है ना वहां ये लोग सो रहे होते हैं और जहां गवर्नमेंट एक्चुअली में कोई जेन्युइन स्टेप ले रही होती है जैसे कि इलीगल सेटलमेंट हटाए जाना, तो यही लोग पीएम हाउस सीज कर देने की धमकी दे देते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना, अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना, इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। ये तो हाल है भाई साहब ऑपोजिशन का। इससे ज्यादा एक्टिव तो बीजेपी थी दिल्ली के अंदर जब वो ऑपोजिशन में थी। एनीवेज दिल्ली गवर्नमेंट का ये स्टेप जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए एक नाइटमेयर हो सकता है। दिल्ली बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर की कमाई लगाकर मकान और गाड़ी का इंतजाम करता है, वो ऐसे छीनकर कबाड़ी को नहीं दी जा सकती।